Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, CUT का हमने जो अगस्त के पेपर के लिए जो एक जनरल टेस्ट का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उस सीरीज का आज ये थर्ड वीडियो हमारा। इससे पहले हम एवरेज पे एंड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो वीडियो था वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप जाकर उसको देख सकते हैं। वो जो वीडियोस का प्लेलिस्ट है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस। आप जो अभी सीयूटी का पेपर हुआ था जुलाई वाले मंथ में, मीन्स इसी मंथ में जो अभी सीयूटी का एग्जाम हुआ है, 4 पेपर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उन 4 पेपर्स में जो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अप्रॉक्स सभी पेपर में के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या है, इसमें भी जो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस होते हैं। उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। गाइज, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो था हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लें, वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। स्पीड टाइम डिस्टेंस हमने पढ़ा था फॉर्मूला, एक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या है, सेम फॉर्मूला को हम ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रेन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इसमें भी हम सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे, बट इस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस होगा, बहुत लिटिल बिट चेंज होगा, वो आपको केसेस से क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि आपको इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है कि स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर में गिवन है और मीटर पर सेकेंड में गिवन है। जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में गिवन है और मीटर में गिवन है। जो टाइम है वो मिनट में है और आवर्स में गिवन है और सेकेंड्स में गिवन है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में यूनिट गिवन हो किलोमीटर पर आवर में, आंसर में पूछ रहा हो मीटर में या सेकेंड्स में। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो लास्ट वीडियो, आप इस वीडियो से देखने से पहले आप एक बार लास्ट वीडियो को देख ले। अगर आपको जो स्पीड टाइम डिस्टेंस का उसका कॉन्सेप्ट आता है तो आप डायरेक्ट ये वाला वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें क्या है, जो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस है इसमें 4 टाइप्स के केसेस है। इसमें जो फर्स्ट केस बनता है, फर्स्ट केस क्या होता है इसमें, जब फर्स्ट केस होता है व्हेन कि एक होता है मूविंग ऑब्जेक्ट, मीन्स मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड एक होता है स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी होता है मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, एंड एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, रेस्ट पोजीशन में, उसका कोई स्पीड नहीं है। एंड ये स्टेशनरी बॉडी है क्या है, ऑफ नेग्लेजिबल लेंथ, नेग्लेजिबल लेंथ। तो बेसिकली इस टाइप्स में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ट्रेन स्पीड में, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस में, कि एक ट्रेन है, उसकी कुछ लेंथ गिवन होगा आपको, या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है उसका लेंथ गिवन है, वो किसी एक फिक्स स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एंड वो एक किसी स्टेशनरी बॉडी को क्रॉस कर रहा है, कितने टाइम में क्रॉस करेगा, या फिर ये टाइम गिवन होगा आपको, उस ट्रेन का लेंथ फाइंड करना होगा। तो उस टाइप्स के कॉन्सेप्ट को ही हम इस ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो केस है इसमें, एक क्या है, एक ट्रेन है। सपोज हमने एक ट्रेन का एक डायग्राम बना लेते हैं, हम इसको डायग्राम की हेल्प से विजुलाइज करेंगे तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो एक ट्रेन है, इसका कुछ स्पीड ले लेते हैं हम, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया। यहाँ पे क्या है, एक मूविंग स्टेशनरी बॉडी है। ये बॉडी कुछ भी हो सकता है, एक पोल हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एंड इसका जो लेंथ है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ट्रेन का लेंथ कुछ गिवन होगा आपको। यहाँ पे जो ट्रेन का लेंथ है एल, ये आपको कुछ गिवन होगा, बट ये जो बॉडी है इसका लेंथ गिवन नहीं होगा। तो इस बॉडी के लेंथ को हमें नेग्लेजिबल एज्यूम करना है, क्योंकि हम नेग्लेजिबल इसलिए एज्यूम करते हैं क्योंकि ट्रेन का जो लेंथ होता है वो अप्रॉक्स होता है 1 किलोमीटर, एंड इस बॉडी का होगा, अगर ये पर्सन है या पोल है तो उसका मैक्सिमम होगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर कंपेयर में बहुत स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे हम जो इसका लेंथ होता है, जो स्टेशनरी बॉडी का लेंथ है उसको हम नेग्लेजिबल एज्यूम करते हैं। तो ये पर्सन है, ये ट्रेन है। अब क्वेश्चन में ये पूछेगा, ये पर्सन ले लो या पोल ले लो या फिर कोई भी स्टेशनरी बॉडी है, तो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ये ट्रेन इस पोल को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, मीन्स ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस पोल, और ये बॉडी जो भी स्टेशनरी बॉडी होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन या फिर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी यहाँ गिवन होगा मूविंग ऑब्जेक्ट, उसको हमने एल लिया था, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाता है, स्पीड ऑफ ट्रेन।
स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये क्या हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन। इसका फॉर्मूला हो गया टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ये फर्स्ट केस हो गया हमारे पास। तो इस केस में क्या है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेन मूव कर रहा है लेकिन जो एक स्टेशनरी बॉडी है वो क्या है, पोजीशन स्टेशनरी पोजीशन है, उसका कोई स्पीड नहीं है एंड उसका कोई लेंथ भी है वो नेग्लेजिबल है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, क्लियर है। अब इसमें जो सेकंड केस है, हम सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या होगा कि मूविंग बॉडी होगा, मूविंग बॉडी तो होगा बट जो ये स्टेशनरी बॉडी है उसका कुछ लेंथ होगा, मीन्स मूविंग बॉडी एंड स्टेशनरी बॉडी ऑफ सम लेंथ। फर्स्ट केस में मूविंग ऑब्जेक्ट था बट बॉडी का था रेस्ट पे था। सेकंड केस क्या है, मूविंग बॉडी है बट ये जो पोजीशन है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, क्या लेंथ है। तो इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है या फिर एक ट्रेन है जो ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। सपोज हम ले लेते हैं एक ट्रेन है, इसका कुछ स्पीड होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, इसका लेंथ है, ले लेते हैं LT, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पे क्या है, एक प्लेटफॉर्म ले लेते हैं हम, तो ये एक प्लेटफॉर्म है सपोज, इस प्लेटफॉर्म का ले लेते हैं हम लेंथ LP। इसका स्पीड है नहीं क्योंकि प्लेटफॉर्म रेस्ट पोजीशन पे, ये क्या है, ये रेस्ट पोजीशन पे स्टेशनरी बॉडी है। तो इस केस में जो टाइम टेकन होगा, मीन्स टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन टू क्रॉस प्लेटफॉर्म, वो हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, लेंथ अपॉन मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा LT, मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड किसका, यहाँ पे ट्रेन का स्पीड है। तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, मीन्स क्या, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ये हो गया जब दोनों बॉडी का कुछ लेंथ है बट एक रेस्ट पे है एक मोशन में है, ये उस केस में हो गया। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे हमने लेंथ को प्लस क्यों किया है। तो आप देखिए कि जब ये ट्रेन, ये सपोज यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ एक, ये क्या है, यहाँ पे एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये मूव कर रहा है आगे की ओर, यहाँ पे एक ये प्लेटफॉर्म है जो रेस्ट पे है। तो ये ट्रेन पहले चल के यहाँ तक आएगा, तब तक ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं किया है, तो यहाँ तक का तो टाइम हम नहीं एज्यूम करेंगे, इस पॉइंट तक का, क्लियर है। ये ट्रेन जब आगे मूव करना स्टार्ट हुआ, ये ट्रेन फर्दर यहाँ से आगे मूव करेगा, तो ये ट्रेन मूव करते करते ये ट्रेन यहाँ से मूव किया, ये ट्रेन इस पॉइंट पे पहुंचेगा। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद मीन्स ये जो इसका फर्स्ट पोर्शन है, आप देख सकते हैं जो इसका इंजन होगा ट्रेन का, वो इंजन यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्लियर है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ एंड ये इंजन यहाँ तक पहुंच गया है। तो जो लेंथ कवर किया है वो क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब जब ट्रेन यहाँ तक पहुंच गया, इंजन यहाँ तक पहुंच गया, मीन्स ट्रेन यहाँ तक पहुंच गया, तो वो इस प्लेटफॉर्म को, ये इंजन यहाँ तक पूरा क्रॉस कर गया। अब इस ट्रेन को आगे की ओर बढ़ना है, मीन्स ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को टोटली क्रॉस करना चाहिए। तो अभी तो टोटली क्रॉस नहीं हुआ है, अभी सिर्फ अभी इतना ही पोर्शन क्रॉस हुआ है। तो ये ट्रेन फिर अब यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो ये ट्रेन यहाँ तक आएगा, तो इसको इतना डिस्टेंस और चलना पड़ेगा ट्रेन को, जो कि है लेंथ ऑफ ट्रेन। तो हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन कर देते हैं। ये हो गया केस। अब इसमें हम लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में है, इसमें क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, मीन्स टू मूविंग ऑब्जेक्ट, टू मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड इसमें क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स कि सपोज अगर एक ट्रेन है वो लेफ्ट की ओर जा रहा है तो दूसरा ट्रेन राइट की ओर, मीन्स सपोज ये एक ट्रेन है, अगर ये इस तरफ मोशन कर रहा है तो ये जो ट्रेन होगा दूसरा ट्रेन वो इस तरफ मोशन करेगा। तो ये ले लेते हैं हम, सपोज S1 ले लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन 1 का, ये S2 ले लेते हैं, ये क्या है लेंथ 1 एंड ये क्या हो गया लेंथ 2। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपने 11th-12th से पढ़ा होगा या फिर आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा 9th-10th क्लासेस में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है कि ये ट्रेन मूव कर रहा है, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक ट्रेन का स्पीड फाइंड करना हो दूसरे के कंपेयर में, तो हम इस ट्रेन को, ये जो ट्रेन है इसको या फिर किसी एक को हम रेस्ट पे मान लेते हैं एंड उसका जो स्पीड होता है वो दूसरे ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हो जाता है टाइम का, हो जाता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस मीन्स L1 प्लस L2 अपॉन यहाँ से स्पीड हो जाता है S1 प्लस S2। अब ये हमने यहाँ पे स्पीड को ऐड क्यों किया है,
स्पीड को हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये ट्रेन है, ये मूव कर रहा है S1 स्पीड से। अब इसको, इस ट्रेन को टोटली क्रॉस करना है, ये मूव कर रहा है S2 स्पीड से। तो एज्यूम करें कि हम अपने साइड से एज्यूम करते हैं कि जो S2 है इसको हमने 0 एज्यूम कर लिया, तो ये जो ट्रेन है वो रेस्ट पे आ गया। अब रेस्ट पे आने के बाद ये जो स्पीड होता है ये हम दूसरे ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं। मीन्स इसका स्पीड था इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्पीड था, तो हम इसको कैंसिल करके इस ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, तो S2 भी इसी डायरेक्शन में हो गया। मीन्स नेट स्पीड हो गया S1 प्लस S2। तो ये केसेस कौन सा बन गया? सेकंड केस बन गया। अब ये सेकंड केस बन गया जिसमें एक ट्रेन मूव कर रहा है S1 प्लस S2 स्पीड से, दूसरा ट्रेन है रेस्ट पोजीशन पे, उसका कुछ लेंथ है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने स्पीड हो गया S1 प्लस S2 एंड लेंथ हो गया L1 प्लस S2। सो गाइज आई होप कि आपको ये थर्ड केस क्लियर हो गया होगा। अब एक आता है इसमें फोर्थ केस। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या है, टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स है। इसमें भी क्या है, टू मूविंग ऑब्जेक्ट है, बट क्या है, इसमें सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसमें सेम डायरेक्शन है। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये S1 है, अगर ये S2 है, अगर ये लेंथ L1 है, लेंथ L2 है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो टाइम हो गया उसका फॉर्मूला हो गया L1 प्लस L2। लेंथ तो ऐड ही होगा, बट इसमें क्या है, जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट होगा, एंड स्पीड क्या होगा, S1 माइनस S2। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि मैंने यहाँ पे S1 माइनस S2 क्यों किया है, S2 माइनस S1 क्यों किया है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सपोज एग्जांपल लेता हूँ कि आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, ये रोड है, आप इस पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर आपकी कार ये है सपोज, एंड आपसे आगे एक और कार है वो ये है, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों, मीन्स ये ट्रेन जो फर्स्ट कार है वो सेकेंड कार को कब ओवरटेक करेगा, मीन्स कब इसको टोटली क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे ये केस डिस्कस कर रहे हैं हम कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टोटली क्रॉस कब कर जाएगा। तो आपको अगर इस कार को, ये आपका कार है C1, ये C2 है, तो अगर C1 को C2 को ओवरटेक करना है, मीन्स टोटली क्रॉस करना है, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि C1 की स्पीड C2 से ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर C1 की स्पीड कम होगा तो C1 तो हमेशा पीछे ही रहेगा। अब इसको क्या करना है, इसको ओवरटेक करना है, आगे आना है, टोटली क्रॉस करने के लिए ओवरटेक करना पड़ेगा, तो C1 की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो C2 को ओवरटेक कर पाएगा। तो C1 की स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे C1 मीन्स S1 माइनस S2 होगा। यहाँ पे मैंने C1 ले लिया, यहाँ पे S1, ये हो गया, ये हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये जितना भी फोर्थ केसेस हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, इसके बेसिस पे आप एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो हमें यहाँ पे क्या है, ट्रेन का लेंथ फाइंड करना है, जो कि हमने लिया था LT। पिछले वाले एग्जाम्पल्स में जो हम केसेस डिस्कस किए हैं उसमें हमने ट्रेन का लेंथ लिया LT। तो यहाँ पे क्या है, अब इस टाइप से क्वेश्चंस को आप ट्राई करें डायग्राम से सॉल्व करने का। अगर आप डायग्राम बनाकर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमने एक ले लिया ट्रेन जो कि गिवन है, ये ट्रेन है सपोज, इसका स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्रॉस कर रहा है एक पोल को, ये एक पोल को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे टाइम गिवन है 9 सेकेंड्स। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये हमें LT फाइंड करना है, LT क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने जो फर्स्ट केस डिस्कस किया था स्टेशनरी बॉडी का नेग्लेजिबल लेंथ, वो यहाँ पे है पोल, क्योंकि पोल का जो लेंथ होता है वो ट्रेन के कंपेयर में बहुत कम होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, फॉर्मूला होता है हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स स्पीड यहाँ पे गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, हमें डिस्टेंस क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करना है, टाइम गिवन है हमें 9 सेकेंड्स। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना आपको, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बोला था, इस वीडियो में बोला हूँ, कि आपको यूनिट्स का ध्यान देना है। यहाँ पे यूनिट्स है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे सेकेंड्स है, हमें आंसर पूछा है मीटर में, इट मीन्स कि हमें इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या होगा 60 इंटू, ऊपर किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000 अपॉन, नीचे आर है तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 60 इंटू 5 अपॉन 80, सेम प्रोसेस है। तो ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 10 हो गया, तो ये क्या बचा 100 अपॉन 6, जो कि आपको यहाँ से भी दिख सकता है। ये क्या जाएगा 6 10 जा 60, 6 3 जा 18, तो क्या हो जाएगा 50 अपॉन 3, और यहाँ भी हो गया ये 50 अपॉन 3। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन 9, तो ये क्या हो जाएगा
50 अपॉन 3 इंटू 9 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ये 3 3 ज़ा 9 कैंसिल हो गया, तो ऐसा लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया 150 मीटर एंड ये इसका आंसर हो गया डी। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड इस सबसे क्वेश्चंस जो सीयूटी का एग्जाम अभी हो चुका है, जो आपको 4 दिन एग्जाम हुए हैं सीयूटी का ऑलरेडी, तो उनमें सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। वैल्यू डिफरेंट था बट क्वेश्चन सेम टाइप का था। सो आप आई होप कि देख सकते हैं आप क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया है। आपको मैं एक चीज़ आपको एडवाइस करूँगा कि क्वेश्चंस को आप पहले डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले, फिर आप सॉल्व कर ट्राई करें इसको सॉल्व करने का ना। गाइज जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द ब्रिज which a train 130 meters long and traveling at a 45 किलोमीटर पर आवर मीन्स एक ट्रेन है, आप हमेशा डायग्राम बनाए पहले। एक ट्रेन है गिवन है विच अ ट्रेन 130 मीटर, इसका लेंथ गिवन है 130 मीटर, ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स। तो एक ब्रिज है बहुत बड़ा सा, देख सकते हैं आप। इस ब्रिज का कुछ लेंथ है जो कि हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ब्रिज हमें वही फाइंड करना था, लेंथ ऑफ ब्रिज। तो लेंथ ऑफ ब्रिज हमें फाइंड करना है, हमें स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है ट्रेन का, एंड यहाँ पे टाइम भी गिवन है। टाइम क्या है 30 सेकेंड्स, मीन्स ये ट्रेन 30 सेकेंड्स में इस ब्रिज को टोटली क्रॉस करेगा। तो हमें फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ ब्रिज क्या होगा। तो ये केस कौन सा आता है जिसमें स्टेशनरी बॉडी तो है बट उस बॉडी का कुछ लेंथ है, सेकेंड केस। तो फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे स्पीड एक ही स्पीड है, तो हमें यहाँ पे वो कोई चीज़ ध्यान नहीं देना है कि हम स्पीड को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो थर्ड और फोर्थ केसेस में था। तो स्पीड हो गया 45 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 130 मीटर अपॉन, यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना आपको, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा मीन्स लेंथ होगा वो ऐड हो जाएगा 130 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। ये चीज़ आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेन है और इस ब्रिज का भी लेंथ है। जो लास्ट केस था पोल वाला उसमें कोई लेंथ नहीं था तो हमने लेंथ ऑफ पोल को नेग्लेक्ट किया था, बट ब्रिज का तो कुछ लेंथ होता ही है, मीन्स ट्रेन के कंपेयर में तो कुछ लेंथ एग्जिस्ट करता है ब्रिज का। तो 130 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन नीचे आ गया टाइम, टाइम जो है 30 सेकेंड्स है। अब यहाँ से ध्यान देना ये किलोमीटर पर आवर में है, आंसर पूछा गया हमें मीटर में, तो हम किलोमीटर पर आवर को मीन्स 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 5 अपॉन 80, तो जाएगा 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, तो ये क्या आ गया 25 अपॉन 2। तो ये हो गया 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 130 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन 30। तो ये 30 यहाँ से ये कैंसिल हो गया, देख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई हो गया 25 इंटू 15 माइनस 130 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज। तो 25 और 15 क्या होता है, 15 5 ज़ा 75 कैरी 7, 15 2 ज़ा 30 एंड 7 37, तो ये आएगा 375 माइनस 130 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज। सो यहाँ से जो लेंथ ऑफ ब्रिज आ गया वो क्या हो गया 7 माइनस 3 4, तो ये हो गया 245 मीटर, इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ट्राई करें एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व, मीन्स डायग्राम बना के सॉल्व करने का। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रेन पासेज अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड्स। तो एक ट्रेन है, क्लियर है, इसका कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ स्पीड होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये पास कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म का भी कुछ स्पीड लेंथ होगा, सॉरी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कुछ लेंथ होगा। एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। तो ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 36 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे हम दो केस बनाते हैं, यहाँ पे टाइम है 36 सेकेंड्स एंड एक और केस बनेगा इसका, एक ट्रेन है, लेंथ तो सेम ही है, इसका स्पीड भी सेम है, ये एक पर्सन को क्रॉस कर रहा है और ये पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो यहाँ पे जो भी टाइम गिवन है मीन्स एक और टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स, ये टाइम कौन सा है, ये ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस कर रहा है। तो हम जब ये ट्रेन पर्सन को क्रॉस कर रहा है तो उसके बैकग्राउंड में प्लेटफॉर्म भी है बट प्लेटफॉर्म का टाइम अलग गिवन है। तो हम जो सेकेंड केस है उसमें हम प्लेटफॉर्म वाला केस को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे टाइम है वो क्या है 20 सेकेंड्स है एंड हमें स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब हमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म फाइंड करना है। तो इस केस से जो ऊपर वाला केस है इससे अगर हम क्या करें, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड हमें नहीं पता है, ऊपर वाले सिर्फ ऊपर वाले केस से
लेकिन स्पीड हमें गिवन है, बाय द वे हमें ट्रेन का स्पीड गिवन 54 किलोमीटर पर आवर, तो हमें स्पीड पता है, तो स्पीड हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस मींस एल टी प्लस एल पी अपॉन टाइम क्या है 36 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमें एल टी नहीं पता है, एस टी पता है, टाइम पता है, एल टी एल पी नहीं पता है, हमें एल पी फाइंड करना, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो हमारे पास एक और केस गिवन है, इस केस से हम लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड कर सकते हैं, जरूर फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, देखो स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, इसको हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा 54 इंटू 5 अपॉन 18, ये स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस मींस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम 20 सेकेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा 18 3 ज़ा 54 और ये क्या आएगा 5 2 ज़ा 15 इंटू 20 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, जो कि आ गया हमारे पास 300 मीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। क्लियर है? तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे ऊपर फॉर्मूला में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गया, ये था स्पीड ऑफ ट्रेन 54 इंटू 5 अपॉन 18, जो कि क्या है 18 3 ज़ा 54, यहाँ से देख सकते हैं आप 18 से 54 5 3 ज़ा 15, तो 15 हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 300 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन 36, तो जाएगा 15 इंटू 36 माइनस 300 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो क्या जाएगा 15 6 ज़ा 90 0 कैरी 9 15 3 ज़ा 45 एंड प्लस 9 5 40 माइनस 300 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 240 मीटर आंसर। सो गाइज आई होप कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें दो केसेस गिवन हो, मीन्स केस एक तो केस वन हो सकता है, एक बाकी केसेस में से कोई भी केस हो सकता है, फिर आप एक केस से एक वैल्यू फाइंड करें, उसको दूसरे केस में पुट करें, फिर सॉल्व करें। सो गाइज आई होप कि आपको ये ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस के जो जितने भी केसेस थे, जितने भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी सजेशन हो, कोई मिस्टेक्स लगा आपको वीडियो में, या फिर कोई आप सजेशन देना चाहते हो कि आप अगर मैं इस टाइप से वीडियो बनाऊं तो वीडियो ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, ज़्यादा आपको समझ में आ सकता है, वो चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ऑलरेडी इस चैनल पर एवरेज एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस के वीडियोस अपलोडेड हैं फॉर CUT 202 अगस्त के एग्जाम के लिए, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। आगे अभी जितने भी डेज बचे हैं उसमें मैं और भी जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस जुलाई वाले पेपर में पूछे जा चुके हैं, उन टॉपिक्स को अभी फर्दर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए एंड आप उस वीडियो को टाइम पे देख पाए। एंड गाइज मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को मतलब मीन्स अब जितने अपने फ्रेंड्स हैं, जितने आपके ग्रुप्स हैं, फ्रेंड ग्रुप्स हैं, उसमें शेयर करें, क्योंकि मीन्स इस वीडियो को बनाने में, इस वीडियो को कंटेंट इकट्ठे करने में थोड़ा बहुत मेहनत लग रहा है मुझे भी, क्योंकि मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ। मीन्स कंटेंट इकट्ठा करना, फिर क्वेश्चंस को जितने भी PPT बनाना, क्वेश्चंस टाइप करना, फिर वीडियो को रिकॉर्ड करना, वीडियो को एडिट करना, अपलोड करना, और जो भी चीज़ होते हैं थंबनेल ये सब, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसा ना हो कि मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो टाइम की कुछ वैल्यू ही ना हो पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ज़्यादा बच्चों शेयर करें, उससे मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और वीडियोस को मिस टाइम टू टाइम एक दिन में 2-3 वीडियोस भी अपलोड कर दो 2 टॉपिक्स के, फिर डिपेंड करेगा कि जितना आपसे रिस्पांस मिलेगा। सो गाइज इन द एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।